कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। नमस्ते दोस्तों, हम आज अध्ययन करेंगे लोक देवता पाबूजी महाराज। हम अध्ययन करेंगे लोक देवता पाबूजी महाराज, लोक देवता तेजाजी महाराज। हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोक देवता तेजाजी महाराज। देखो, तेजाजी महाराज जो कृषि उपकारक देवता, सांपों के देवता, नागों के देवता, सर्पदंश के देवता। देखो, बात करते हैं इनका जन्म कि तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ। तो तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था 29 जनवरी 1076। तेजाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी 1076। और जो था वो था माघ शुक्ल चतुर्दशी। तेजाजी महाराज का जन्म 29 जनवरी 1076 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। इनके पिता का स्थान कौन सा था, जन्म स्थान। तो इनका जन्म स्थान की बात करें तो वो था खरनाल नागौर। जन्म स्थान था खरनाल नागौर। ठीक है दोस्तों, बात करें इनका पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था ताहरजी जाट, ताहरजी धुड़िया, ताहरजी धुड़िया। इनकी माता का जो नाम था वो था राजकुमारी देवी। माता का नाम था राजकुमारी, माता का नाम था राजकुमारी। ठीक है, देखो, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल देवी। ये थी रामचंद्र जाट की रामचंद्र जाट की पुत्री थी पेमल देवी। पेमल देवी की जो माता थी उसका नाम था बोलन देवी। पेमल देवी की माता जी का नाम बोलन देवी था, अर्थात तेजाजी की सासू का नाम था बोलन देवी। ठीक है, जो ये पेमल थी ये पनेर गांव की निवासी थी। कहाँ के थे? पनेर पड़ता है दोस्तों अजमेर के अंदर, और तेजाजी की जो ज्यादा स्थान है वो अजमेर के अंदर ही है। ठीक है दोस्तों, इनकी एक बहन थी। तेजाजी की बहन का नाम क्या था? तेजाजी की बहन का नाम था राजन बाई। देखो, राजन बाई तेजाजी का बहन का नाम था। वो गीत भी है, तेजल नाच है, वो देखो लीलन नाच है, लुगाया रणमिंगल मंगल गावे, लुगाया रणमिल मंगल गावे, तेजल की भान नाच है, राजल नाच है। तो तेजाजी के भान का नाम क्या था? राजन। देखो, तेजाजी के दादाजी थे बक्सा देव। दादाजी कौन थे? बक्सा देव। और तेजाजी के नाना जी थे वो थे दुल्लन जी। कौन थे? दुल्लन जी। तेजाजी के नाना जी दुल्लन जी थे और दादाजी बक्सा देव। ठीक है, अब देखो आगे बात। एक और बात, तेजाजी के गुरु थे वो थे मंगलनाथ। तेजाजी के गुरु मंगलनाथ थे। और देखो, तेजाजी के शस्त्रों के जो गुरु हैं, अस्त्र शस्त्रों के गुरु उसके दादाजी और नाना जी शस्त्र गुरु थे नाना जी और दादाजी। अब देखो आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं कि तेजा जी के जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे हैं। देखो मंदिरों की बात करें, एक मंदिर है तेजा जी का खरनाल, ठीक है। दूसरा मंदिर तेजा जी का है बांसी डुगारी, बांसी डुगारी, ठीक है। तीसरा जो मंदिर है वो सुरसरा, सुरसरा, ठीक है। तीसरा जो मंदिर है वो है सेंदरिया। चौथा जो मंदिर है वो है सेंदरिया, सॉरी एक हो गया, किस्म खरदार हो गया, बासी डुगारी हो गया, सुरसरा हो गया, सेंदरिया हो गया, प्रेमसर पर्वत, एक हो गया केकड़ी, ठीक है। एक हो गया सुरेली टॉप, ध्यान रखना तेजा जी के मुख्य जो ज्यादा मंदिर है वो अजमेर जिले में है। खरनाल तेजा जी का जन्म स्थान है, बांसी डुगारी इनकी कर्म स्थली है, सुरसरा गांव में इनकी मृत्यु हुई थी, सेंदरिया में इनको सांप ने डसा था, पर्वतसर में इनका मंदिर है, केकड़ी में भी इनका मंदिर है और सुरेली टोंक में भी इनका मंदिर है। अब देखो ये जो खरनाल है ये तेजा जी का क्या है, जन्म है, और जो कर्म स्थली है वो है बांसी डुगारी। तेजा जी की कर्म स्थली बांसी डुगारी। अब देखो कहा जाता है कि तेजा जी का मेला कब पड़ता है। तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला माघ भाद्रपद, तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला होता है। देखो शुक्ल दशमी को खेजड़ दिवस भी मनाया जाता है और दशहरा भी मनाया जाता है। तो उसी दिन क्या होता है, शुक्ल दशमी होती है, उसी के दिन तेजा जी का मेला बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो कहा जाता है कि तेजा जी की शादी कब हुई थी। देखो तेजा जी की जो शादी है ना वो हो गई थी 6 माह की उम्र में, शादी हो गई 6 माह की उम्र में। तेजा जी की शादी 6 माह की उम्र में हो गई थी। देखो क्या होते हैं होता ये। अब देखो आगे बात करते हैं तेजा जी का ससुराल कौन से गाँव था। तेजा जी का जो ससुराल था वो था पनेर, और पनेर की कौन थी, पेमल। ये पेमल पनेर, यहाँ से थोड़ा सा एक दूर पड़ता था लाछा गुजरी, यहाँ से एक थोड़ी दूर पड़ती थी लाछा गुजरी, ठीक है। देखो होता क्या है कि तेजा जी महाराज खेत में काम करते हैं, और काम करते हैं तो जब उनकी जो भाभी होती है उनसे कुछ वो बातें होती है खाने के बारे में, वो खाने में थोड़ा लेट हो जाती है तो झगड़ा होता है उनके बीच में। तो उनकी भाभी कहती है कि आप मेरे को इतना डांट रहे हो तो अपनी जो पत्नी है उनको लेके क्यों नहीं आते। तब कहा जाता है कि अपने घोड़े पे सवार होके सीधा कहाँ चले जाते हैं, पनेर चले जाते हैं। पनेर चले जाते हैं, पनेर में जाते हैं ना तो तेजा जी महाराज का होता क्या, देखो एक होता है तेजा टेर, तेजा टेर। तेजा टेर वो होती है जब किसान खेत में काम करते समय जो गीत गाते हैं, गाजो गाजो जेठ आषाढ़ कमर तेजा, उससे बोलते हैं तेजा टेर। देखो पनेर के अंदर क्या होता है कि यहाँ तेजा जी जाते हैं, जब यहाँ तेजा जी पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि तेजा जी की जो ससुर था पेमल की जो माँ है बोलन दे, वो क्या करती है, दूध निकालती है, गाय का दूध निकालती हुई होती है। जब वो तेजा जी जब घोड़ी लेके जाते हैं तो क्या करता है कि वो घोड़ी देख के वो डर जाती है गाय, वो दूध है जो नीचे गिर जाता है। तो उससे क्या होता है, उसको गुस्सा आता है, वो कुछ उसका अपमान कर देते हैं। अलग अलग किस्से आते हैं, वो आगे की बात है, कुछ अलग है, उनके कुछ रिश्तेदारी प्रॉब्लम थी वो अलग है, लेकिन कहा जाता है उनका अपमान होता है तो वो यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद वो जब यहाँ जाते हैं रात को तो लाछा गुजरी के घर चले जाते हैं। तो लाछा गुजरी उनको पूछती है आप कौन हो, तो वो अपना परिचय देते हैं कि मैं पनेर में यहाँ रायमल जी उता के शादी की हुई थी। तो वो क्या करते हैं, ये जो लाछा गुजरी थी ये पेमल की भाई थी। देखो तेजा जी के मित्र कौन कौन थे, तेजा जी के मित्र एक तो थे
पांचू मेघवाल, तेजाजी के मित्र पांचू मेघवाल, खेमा कुमार और जेतराम जाट। जिस हिसाब से तेजाजी के 3 मित्र थे, पांचू मेघवाल, खेमा कुमार और जेतराम जाट, उसी हिसाब से पेमन की एक मित्र थी लाछा गुजरी। कहा जाता है कि यहाँ लाछा गुजरी के घर ही तेजाजी और पेमन की पहली मुलाकात हुई थी, यहीं पे वो मिले थे। फिर होता ये है, क्या होता है कि ये यहाँ से चले जाते हैं, रात को जब ये यहाँ रुकते हैं, रात को यहाँ इनको लाछा गुजरी रुकती है, पेमन इनको रुकने का आग्रह करती है। एक गाना भी है ना, मारे घरा नहीं रुके तो रुक जा लाछा गुजरी का डेरा में, एक रात तो रुक जा तेजल मारा शेर खनेरा में, एक रात तो रुक जा तेजल मारा शेर खनेरा में। वो गाना है, आप सब सुने हुए गाना। वो क्या होता है, देखो यहाँ से वो चले जाते हैं, कहाँ जाता है कि लाछा गुजरी की गाय मेर की मीणा, कहा जाता है कि मेर की मीणा गाय चुरा के ले जाता है। जब गाय चुरा के ले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, तेजाजी महाराज इनको वचन देता है, लाछा गुजरी को मैंने आपके पास यहाँ रात में बसेरा लिया है, मैंने आपका नमक खाया है, तो मैं ये नमक अदा करूंगा, गायों की रक्षा करूंगा। इसी की वजह से तेजाजी को कहा जाता है गायों की देवता, कृषि उपकारक देवता, सांपों के देवता। ठीक है, यहाँ से चलते हैं और इनका एक मीणाओं से युद्ध होता है। मीणाओं से तेजाजी का युद्ध होता है, मंडावरिया नाम इसका, मंडावरिया नामक स्थान पर मीणाओं से युद्ध होता है और तेजाजी महाराज गायों को छुड़ा लेते हैं। जब वो, अब देखो आगे, जब वो गायों को वापस ले जा रहे होते हैं, तो क्या होता है, सेंदरिया गांव के अंदर एक गांव है सेंदरिया गांव के अंदर इनको एक सर्प कहीं आग में जलता हुआ दिखाई देता है और ये उस सांप को अपने भाले से क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। वो सांप क्रोधित होता है, गुस्सा होता है और वो फिर ये बोलता है कि मेरी आज जो मेरी झुंड कटने वाली थी या मैं दूसरी झुंड में जाने वाला था, आपने मुझे बचा लिया, तो गलत किया ये मेरे साथ, मैं आपको डसूंगा। तब तेजाजी ने वचन दिया कि कहा था कि भाई गायें जो मैं लेके आया हूँ उनका एक बछड़ा कहीं रह गया है पीछे, उस बछड़े को मैं वापस लेके आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो बोले कि नाग देवता ने कहा कि मैं कैसे मानूं कि तुम वापस आओगे। तो उसने तेजाजी महाराज ने सौगंध खाई थी, किसकी, खेजड़ी और केर की सौगंध खा के कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं या मैं नहीं आऊं तो ये पेड़ जो है ये जल जाए या मतलब सूख जाए। तो उन्होंने सौगंध दी, वो बछड़े को लेके वापस आए। तो नाग देवता ने कहा कि मैं तो आपका देख रहा था कि आप वादा पूरा करोगे या नहीं, आप जा सकते हो। तेजाजी महाराज ने कहा कि अगर मैं आज चले जाऊंगा तो हमेशा धोलिया जाट परिवार पे हमेशा क्या करेगा, लाछन लग जाएगा, तो लाछन लगाना नहीं है मुझे। तो फिर क्या करता है, सांप उनको जीभ पे डसता है और वहीं तेजाजी की मृत्यु होती है। जहाँ तेजाजी को सर्प डसता है वो स्थान है सर्प डसने की जगह। तेजाजी को सर्प डसने की जो जगह है वो है सेंदरिया। उसके बाद थोड़े दूर वो चलते हैं, थोड़े दूर चलने के बाद वो क्या करते हैं, सुरसुरा गांव के अंदर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं, मृत्यु नहीं बोल सकते, खेद है मुझे बोलने के लिए। वहीं पे तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो होता ये है, जो है पनेर गांव तेजाजी का ससुराल था। तेजाजी के ससुर का नाम रामचंद्र जी जाट था, तेजाजी की सासू का नाम बोलंदे था। अब ये होता है सरबदस सेंदरिया। बासी दुगारी एक जगह है, बासी दुगारी, वह तेजाजी की कर्मस्थली। अब देखो, अब बात ये करते हैं कि 2 सितंबर एक लोक देवता है जिनकी फड़ पे डाक टिकट है। 2 सितंबर 1992 को तेजाजी की फड़ पर एक डाक टिकट जारी किया गया, तेजाजी की फड़ पे डाक टिकट जारी किया गया था। और सितंबर 2011 में एक लोक देवता, मात्र लोक देवता, जिनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। और वर्तमान में लेटेस्टम बात करें
तो ऐसे कौन से लोक देवता है जिनके गांव पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो तेजाजी हैं, जिनके गांव खरनाल के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। अब देखो, यहां से तेजाजी की बात कर लेते हैं, तेजाजी का जन्म की बात कर लिया, तेजाजी के मेले की बात कर लिया, और तेजाजी जो है वो देखो आराध्य देवों की बात करें कि तेजाजी किन किन के आराध्य देव। तेजाजी को सबसे ज्यादा बात करें तो जाति कौन सी मानती है? तो तेजाजी को जो जाति मानती है वो मानती है जाति। तेजाजी को जाति मानती है जाति। और जनजाति की बात करें तो जनजाति है तो तेजाजी है सहरिया जनजाति के आराध्य देव। सहरिया जनजाति 12 में निवास करती है। 12 की 2 तहसील किशनगंज और शाहबाज। तो क्या होता है कि जनजाति की बात करें, सहरिया जनजाति तेजाजी को आराध्य देव मानती है और जाति जाट मानती है। सुरसुरा के अंदर जो पुजारी है ना वो माली जाति का होता है। सुरसुरा के अंदर जो तेजाजी है वो माली जाति का होता है, और माली जाति का नहीं होता है तो वहां जाट है। भले पूछ ले कि पेमल तेजाजी की जो पत्नी थी वो किस गोत्र की थी? तो पेमल जो गोत्र था, पेमल का गोत्र था झांझर। झांझर तेजाजी की। अब हम बात कर लेते हैं तेजाजी के कुछ उपनाम। तेजाजी के कुछ उपनाम, तेजाजी की उपनाम। उपनाम की बात करें तो कृषि कार्यों के देवता, कृषि कार्यों के देवता। हमारे जब यहाँ किसान जब हल जोतते हैं तो हल को एक राखी मानी जाती है, इसे कहते हैं तेजा राखी। कृषि कार्यों के देवता, सांपों के देवता, ठीक है, और गायों के देवता, गायों के देवता, गायों की देवता, ठीक है। ये उपकारक नाम हो गए कृषि कार्यों के देवता, सांपों के देवता, गायों के देवता। अब देखो इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? देखो एक स्थान है, तेजाजी का एक स्थान है, ध्यान रखना, भावता। एक भावता नामक स्थान है जहां पे सर्पदंश वह कुत्ता काटे हुए का एक स्थान है भावता, जहां पे सर्पदंश मतलब सर्प काटे हुए का और कुत्ता काटे हुए का इलाज मुंह से झेल चूस कर किया जाता है। अब देखो तेजाजी के प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक की बात करें ना तो प्रतीक की एक बात करें तो बाला लिए, जीभ पर सर्पदंश, जीभ पर सर्पदंश, बाला लिए हुए अश्वारोही। तेजाजी की प्रतीक चिन्ह, जीभ पे सांप डसता हुआ, हाथ में भाला और घोड़े पे सवार। तेजल की घोड़ी का क्या नाम था? देखो तेजल की घोड़ी का नाम था लीलानी और सिंगल। बंदोरी घोड़ा जाट की चाली तीलन छम छम नाच, बंदोरी घोड़ा जाट की चाली लीलन छम छम नाच। देखो अब तेजाजी के बारे में हम दोबारा से एक बार रिपीट लगा लेते हैं। क्या होता है? तेजाजी का जन्म 29 जनवरी 1076 ईस्वी और माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर। तेजाजी की माता का नाम राजकुमारी, पिता का नाम ताहरजी धोड़िया और पिता का नाम था ताहरजी धोड़िया। मतलब एक बात करते हैं, तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल और जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को 29 जनवरी 1076 ईस्वी को और जन्म स्थान है खरनाल नागौर। पिता का नाम था ताहरजी धोड़िया, धोड़िया की जात है, गोत्र है धोड़िया की, जातों में गोत्र होती है धोड़िया। और इसके बाद बात करते हैं तो माता थी राजकुमारी। और अब एक ख्यात भी है राजस्थान में लिखी हुई जिसमें उसके माता का नाम सुगना और पिता का नाम बक्सो जी बताया गया। वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी ख्यात है, वो मैं कल बताऊंगा आपको। इसके बाद एक इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल देव, जो रामचंद्र जाट फनेर की पुत्री थी।
और तो तेजा जी की सासू थी अर्थात प्रेमल की माँ थी, उसका नाम था वल्लभ देवी। ठीक है। तेजा जी की एक बहन थी जिसका नाम था हराजन, और एक गीत भी लिखा हुआ है, हराजन नाचे बेन की भान नाचे और लीलन छमछम नाचे, वो गाना है। और इसके बाद तेजा जी के दादाजी तो थे, उसका नाम था बक्सा दे, और नाना जी थे उनका नाम था दुल्लड़ जी, और जो गुरु थे उनका नाम था मंगलनाथ जी। तेजा जी के गुरु मंगलनाथ जी थे, लेकिन शस्त्र और अस्त्रों की जो विद्या थी वो दादाजी और नाना जी के द्वारा सिखाई गई थी। तेजा जी का ससुराल पनेर। तेजा जी की शादी कब हुई? 6 माह की उम्र में उनकी शादी हुई, जब उनको पता ही नहीं था, वो बालक के रूप में थे। उसके बाद तेजा जी की पत्नी का नाम पनेर था, और तेजा जी के मित्रों का नाम क्या? तेजा जी के मित्र थे एक तो पांचू मेघवाल और खेमा कुमार और जेतराम जाट। इसी जैसे तेजा जी के मित्र थे उसी हिसाब से पेमल की भाईली थी जिसका नाम था लाछा गुजरी। और देखना, एक ध्यान रखना, लाछा गुजरी की छतरी नागौर में, लाछा गुजरी की जो छतरी है वो नागौर में बनी हुई है, लाछा गुजरी छतरी नागौर। अब देखो क्या होता है, तेजा जी क्या होते हैं, कई बार खेत में काम करते हुए होते हैं और उनकी भाभी है वो खाना लेके जाती है, वो लेट हो जाती है खाने में, तो उनके बीच कोई झगड़ा होता है, आपस में मनमुटाव होता है। भाभी जी तो उनको बोलती है कि आप इतना जोर चला रहे हो तो अपनी घरवाली पे चलाओ, उसके लेके क्यों नहीं आते। तब तेजा जी को पता चलता है कि हमारी शादी हुई है, और वो वहीं से सीधे घोड़े पे सवार होके जाते हैं। और कहा जाता है कि बीच में उनको एक योगी या कोई तपस्या जो साधु वाधु होता है वो उनको बोलता भी है कि आपका जाने का सही नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं है। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो जाते हैं तो सीधा पनेर गांव में जाते हैं। पनेर गांव में जब जाते हैं तो पनेर गांव में तेजा जी की जो सासू है वो दूध निकालती है गाय का, और दूध निकालते हुए क्या होता है, जब वो घोड़े को जब गाय देखती है तो वो डर जाती है और वो दूध नीचे गिर जाता है। फिर वो तेजा जी का अपमान करते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद वो जाते हैं लाछा गुजरी, थोड़ा दूर है घर है लाछा गुजरी का, वहां चले जाते हैं। लाछा गुजरी है वो पेमल की भाईली है, और तेजा जी के भाईला में पेमल की भी भाईली। वहां जाते हैं और फिर पेमल पीछे से जाती है, पेमल को पता चलता है, और पेमल कहते हैं कि पेमल सती भी होती है साथ में, कहीं की किताबें लिखती हैं कि पेमल साथ में सती हो जाती है, घर वालों को शराब दे देती है अपने वालों को। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि पेमल और तेजल का पहला मिलाप कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखना लाछा गुजरी की गाय। पेमल जो है लाछा गुजरी से रिक्वेस्ट करती है कि आप तेजा जी को रोक लो, तो तेजा जी, एक गाना भी बना हुआ है कि मारे घराने रुके तो रुक जा लाछा गुजरी का डेरा में, मारे घराने रुके तो रुक जा लाछा गुजरी का डेरा में, आज तो रुक जा तेजी मारे शेर पनेरा में, मारे शेर पनेरा। वो लाछा गुजरी घर रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होते हैं, मेर के मीणा तेजा जी की गायों को चुरा के लाछा गुजरी की गायों को चुरा के ले जाते हैं। तेजा जी उनको वचन देता है कि मैंने आपका नमक खाया तो आपकी गायें छुड़ा के लाऊंगा। वहां से जाते हैं तो मंडावरिया नामक स्थान के ऊपर मेढ़ों से युद्ध होता है और वहां से गायों को छुड़ा लेते हैं। जब गायों को वापस लेके आते हुए होते हैं तब कहा जाता है कि सेंदरिया नामक स्थान पर जो है मतलब एक सरक होता है, वो जल रहा होता है आग में। तेजा जी उसको भाले से बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो बोलता है कि आपने मुझे बचाया क्यों भाई, मन क्यों बचाए, मेरी झूठ उबारी तो मैं आगे जाता हूँ तो मैं तंडस छूं। तो तेजा जी वचन दियो कहे पीछे मेरे बछड़ो लेके बचाने में लिया बीके बाद में तुम्हें डस दीजिए। तब सांप ने बोला कि भाई मैं क्या विश्वास करूं, तो वापस से तब शेर ने कहा, तब कहा है किसी ने कि तेजा जी ने वचन दिया था या सौगन खाई थी कि केर और खेजड़ी की तरफ हाथ रख के सौगन खाई थी कि अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरे पे लाछन लगेगा और ये पेड़ सूख जाए। तब वो थोड़ी देर बाद में बचा लेके वापस आए थे। तब नाग ने मना भी कर दिया था, वो बांबी पे आके आवाज दी थी, फिर उन्होंने मना भी कर दिया था। मना करने के बाद वो कहते हैं कि फिर नहीं, कि मैं अगर आपके कहने से चला जाऊंगा तो मेरी आगे के लिए मेरे पे लाछन लगेगा। तो तेजा जी को शर्म डसता है, सेंदरिया में शर्म डसता है। फिर सुरसरा में उनकी होती है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर एक बावका नामक स्थान है तेजा जी का, जहाँ पे क्या होता है कि सर्पदंश से किए हुए का इलाज होता है। और किससे इलाज होता है? सर्पदंश किए हुए का इलाज होता है गौमूत्र से वो भी निःशुल्क इलाज होता है बावका में। तेजा जी की जो कर्म स्थली है वो है बांसी दुगारी। और सबसे ज्यादा जो सुरसुरा गांव है, सुरसुरा गांव के अंदर पुजारी होता है माली गांव का, माली जाति का। अगर माली नहीं होता तो जाट जाति पूजा करती है। 2 जाति है, एक तो जाट जाति के आराध्य देव है और एक सहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजा जी महाराज है। तेजा जी महाराज को जो उपनाम जो बोलते हैं वो है सर्पों के देवता, सर्पदंश के देवता मान लो।
कृषि कार्यों के उपकारक देवता मान लो, नागों के देवता मान लो, गायों के देवता मान लो, ये हो जाए। ठीक है, इसके बाद कहते हैं तेजा टेर। तेजा टेर जो है वो तेजा टेर जिसको बोलते हैं वो तेजा टेर है, जो खेत में काम करते हुए किसान जो गीत गाते हैं, या जो एक गीत है गाजो गाजो जेल आषाढ़ कमर तेजा रे, वो गाते हैं, तो वो तेजा जी के लिए ही गाया जाता है। एक बात ये करते हैं कि तेजा जी जो है उनका मेला कब बढ़ता है, तो उनका मेला बढ़ता है, मतलब ये उनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। इसी दिन खेजड़वी दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि अभय सिंह राजा थे जोधपुर में, अभय सिंह ने ही, वो अमृता देवी है वो सारे अभय सिंह उससे संबंधित है, उनके शीश कटे थे उनसे संबंधित है। अभय सिंह का एक मंदिर भी बनवाया गया पर्वत नागो में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा तेजाजी से संबंधित कुछ इतिहास। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आगे से ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और हमने जो भी बताया जितना था उतना हमने बताया, आगे हम बात करेंगे कल एक नए लोक देवता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।